ये कथा छंदोग्योपनिषद के छठे अध्याय से ली गई है। ये कथा उस समय की है जब धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि उद्दालक रहा करते थे। उनका पुत्र श्वेतकेतु गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वेदों का अध्ययन करके अपने घर वापस आया था। एक दिन पिता आरुणि उद्दालक ने श्वेतकेतु को बुलाया और पूछा, पुत्र श्वेतकेतु, अभी और वेदाभ्यास करने की इच्छा है या विवाह की? ये सुनकर श्वेतकेतु बोला, एक बार राजा जनक की सभा जीत लूं, उसके बाद जैसा आप उचित समझे। अपने पुत्र के मुंह से ऐसे अहंकारयुक्त वचन सुनकर ऋषि उद्दालक चुप हो गए और श्वेतकेतु अपनी ही मस्ती में घर से निकल गया। तब श्वेतकेतु की माँ ने ऋषि उद्दालक का चेहरा पढ़ लिया और पूछा, आप परेशान क्यों हैं? केतु की राजा जनक की सभा को जीतने की लालसा बता रही है कि उसने वेदों का मर्म नहीं समझा है। वह शाब्दिक शिक्षाओं का बोझ ढोकर आया है। जब वो घर आए तो उसे मेरे पास भेजना। श्वेतकेतु जब घर आया तो उसकी माँ ने कहा, उसके पिता उससे बात करना चाहते हैं। पिता के पास जाकर श्वेतकेतु बोला, तात, आपने मुझे बुलाया? माता कह रही थी आप कुछ बात करना चाहते हैं। तब ऋषि उद्दालक बोले, श्वेतकेतु, मुझे नहीं लगता तुमने वेदों का मर्म समझा है। क्या तुम उसे जानते हो जिसे जानने से जो सुना ना गया हो वो सुनाई देने लगता है? का चिंतन नहीं किया गया हो वो चिंतनीय बन जाता है। जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। श्वेतकेतु बोला, तात, मेरे महान आचार्यों ने मुझे इसकी शिक्षा नहीं दी है, अतः आप ही मुझे इस बारे में बताएं। ऋषि आरुणि बोले, हमारी जिज्ञासा को देखते हुए मैं तुम्हें समझाता हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ऐसा कहकर ऋषि उद्दालक श्वेतकेतु को घर से बाहर ले गए। बाहर ले जाकर ऋषि उद्दालक श्वेतकेतु को मिट्टी दिखाते हुए बोले, श्वेतकेतु, जिस तरह जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तब तुम मिट्टी से बने सभी बर्तनों को जान लेते हो कि वो भी मिट्टी का ही स्वरूप है। जब तुम स्वर्ण को जान लेते हो तब तुम स्वर्ण से बने सभी स्वर्णाभूषणों को जान लेते हो। उसी तरह अब तुम बताओ, क्या है वो मूलभूत तत्व जिसको जान लेने से तुम सबको जान लेते हो, जिससे ये संपूर्ण जगत बना है? जिज्ञासु दृष्टि से श्वेतकेतु बोला, मैं नहीं जानता तात, आप ही इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तब आरुणि बोले, सर्वोच्च सत्य सत है, अस्तित्व है, चेतना है। इसी चेतना से नाम और रूप के सारे संसार ने जन्म लिया है। जैसे स्वर्ण ही स्वर्णाभूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही चेतना या अस्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए तुम वही सत चेतना हो। तत्त्वमसि। तत्त्वमसि यह एक महावाक्य है। श्वेतकेतु की ब्रह्म जिज्ञासा को देख के आचार्य उद्दालक उसे फूलों के बगीचे में ले गए और बोले, यहाँ विभिन्न फूलों से शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देखो श्वेतकेतु। छत्ते में मिलने के बाद क्या वो शहद कहता है कि मैं इस फूल का हूँ या उस फूल का? उसी तरह जब कोई व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सागर में मिलने के बाद नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, वह चेतना ही है जो सबको जोड़ती है, जिससे तुम, मैं और यह सब चराचर जगत बना है। तब श्वेतकेतु बोला, लेकिन तात, एक सत या चेतना से ही विविधता से भरे इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है? कहीं से बरगद के वृक्ष का फल लेकर देखो। यदि तुम इसे तोड़ोगे तो तुम्हें इसमें बहुत से छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे। इसके किसी एक बीज को तोड़ो, उसमें क्या दिखेगा? तब श्वेतकेतु ने छोटे से बीज को तोड़ के देखा तो बोला, यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे देख पाना संभव नहीं है तात। यह सूक्ष्म बीज जिसे तुम देख नहीं सकते, इसी से विशालकाय बरगद का वृक्ष
उत्पन्न होता है, उसी तरह उस शुद्ध चेतन तत्व से ही विविधता से भरा यह जगत उत्पन्न होता है। इसके बाद आचार्य उद्दालक ने श्वेत केतु को नमक घुले जल से भरा लोटा दिखाया और कहा, जिस तरह दिखाई नहीं देते हुए भी जल की प्रत्येक बूंद में नमक है, उसी तरह से नहीं दिखाई देते हुए भी सभी जगह वही चेतना विद्यमान में, वो मुझ में भी है, वही तुम हो। तत्वमसि यह एक महावाक्य है जो यह घोषणा करता है कि तुम वो ही हो जो तुम खोज रहे हो। यह दृश्य और दृष्टा की एकता को दर्शाता है। और इस तरह महर्षि उद्दालक ने श्वेत केतु को दैनिक जीवन के उदाहरण देकर तत्वमसि महावाक्य समझाया, जब तक कि श्वेत केतु इसके अर्थ को समझ नहीं गया।